हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से इवेंट में। दोस्तों आज हम यहां पे जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हो चुका है, बट उसका रिजल्ट कब आएगा। मेरे पास बहुत ही बेहतरीन आंकड़े हैं जो कि आपको सटीक इंफॉर्मेशन देंगे कि तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि फीमेल की अगर सीट खाली रह जाती है तो क्या वो मेल्स को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उनको फायदा मिलने वाला है फीमेल की सीट्स का या नहीं मिलेगा। तो चलो ऑफिशियली सारी चीजों को मैं बताता हूं आपको, चलिएगा जानते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको सबसे पहले मैं बात बताऊं तो यहां पे हम एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं। सबसे पहले ये बढ़िया रहेगा, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखें और इस एडवर्टाइजमेंट में हम देखें ये चालक भर्ती की आपकी नोटिफिकेशन है। और इसमें आपको क्या दिया गया था, नोटिफिकेशन दिया गया था कि भाई आपका कब तक फॉर्म भरना है, क्या क्या डेट्स हैं, कितनी कितनी जगह हैं। तो यहाँ पे हम जगह देखते हैं तो 4361 आपकी टोटल पोस्ट है। यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1439 पोस्ट है वो दी गई थी भाई, है कि नहीं है। अब हम चलते हैं कि आपका एक एग्जाम हुआ था ड्राइवर का। यहां पे समझते हैं कि ड्राइवर का एग्जाम 2018-19 में हुआ था और यहां पे ड्राइवर का एग्जाम हुआ है 2025 में, 26 में बाकी प्रोसेस होने वाली है। तो हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे पास, इस डेटा को समझते हैं। देखो सबसे पहले 20/2/2018 को यहां पे 2018 में एडवर्टाइजमेंट आई। यहां पे आपका 17/7/2025 में एडवर्टाइजमेंट आई है आपका बिहार पुलिस ड्राइवर का। यहां पे फॉर्म रिजेक्टेड लिस्ट आई 15/5/2018 को, लगभग 84 दिन के बाद ये आई है। और 18/11/2025 को एडवर्टाइजमेंट आई है। उसके बाद में ई एडमिट कार्ड है वो 21/5/2018, यानी फॉर्म रिजेक्ट होने के लगभग 6 दिन के अंदर अंदर आपका क्या आ गया, ई एडमिट कार्ड यहां पे दे दिए गए। यहां पे भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, लगभग 10-15 दिन के बाद में यहां पे एडमिट कार्ड दे दिए गए हैं। उसके अलावा रिटर्न एग्जाम, तो ध्यान से देखेंगे कि रिटर्न एग्जाम हो गया आपका 10/6/2018 को, आपका रिटर्न एग्जाम है वो हो चुका है। रिटर्न एग्जाम यहां पे हुआ है और यहां पे हुआ है रिटर्न एग्जाम 10/12/2025 को, ये हो चुका है एग्जाम, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट कब आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये रिजल्ट कब देखने को मिला है दोस्तों। तो मैं इस रिजल्ट की बात करूं तो ये दोस्तों रिजल्ट आपको देखने को मिला है रिटर्न एग्जाम का 20/8/2018 को, यानी आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था 10/6 में 2018 को और रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है 20/8/2018 को, यानी लगभग 70 दिन के बाद में, एग्जाम के 70 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आया। उसी डेटा को लगभग प्रोसेस करते हुए अगर मैं बताऊं दोस्तों तो आपका जो रिजल्ट की डेट जो बन रही है वो बन रही है 18/2/2026, यानी 18 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे पॉसिबल चांसेस हैं कि इतने दिनों में आराम से आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये डेट्स है पॉसिबल। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका पीईटी। तो 2018 की बात करूं तो 15/9/2018 को आपको पीईटी के बुला लिया गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया, मतलब 26 दिन के बाद में रिजल्ट के। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 जो फरवरी को आपका रिजल्ट आने वाला है और उसके एक महीने के बाद लगभग 16/3/2026 को आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में पीईटी का रिजल्ट कब आएगा, तो पीईटी का रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 12/11/2018 को आ गया था पहले, और यहां पे 58 डेज के बाद में आया था पीईटी के। तो यहां पे जो रिजल्ट है वो 13/5/2026 तक आपका पीईटी का रिजल्ट आएगा। पीईटी के रिजल्ट के बाद में आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो यहां पे हम देखेंगे डीईटी जो एडमिट कार्ड है, मतलब आपका ड्राइविंग टेस्ट है उसके लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। तो आपका 7/12/2018 को आ गया था, लगभग 25 दिन के बाद में पीईटी के। तो यहां पे आपको 7/6/2026 तक आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आया है 9/2/2019 को, 64 दिन के बाद में, डीईटी के भी आपके 64 दिन बाद में। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो यहां पे आपको 10/8/2026 को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 10/8/2026 आपकी वो डेट हो सकती है जहां पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो वो डेटा है जिसमें बच्चों को वेट है अपने रिजल्ट्स का। तो मैंने 2018 के हिसाब से जो जितने दिन में गवर्नमेंट ने प्रोसीजर किया है वैसे वैसे मैंने 2025-26 के लिए ये आपका मोस्ट पॉसिबल डेटा है वो निकाला है। तो आप वेट करें, आप 18 फरवरी 2026 तक
कि आपका रिजल्ट आ जाए और उसके 1 महीने के अंदर अंदर देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका ड्राइविंग के लिए आपका टेस्ट होगा और फिर फाइनल डेट आ जाएगी। तो 10/8/2026 तक आपका पूरा प्रोसीजर होने वाला है ना। तो आपका लगभग जुलाई के बाद में आपका सारी चीजें प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, आपको फाइनल जॉब मिल जाएगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में वो है कि भाई मेल और फीमेल वाली सीट्स का क्या होना है। सर क्या फीमेल की सीट अगर खाली रह जाती हैं तो क्या मेल्स को मिलेंगी, क्योंकि फीमेल्स के फॉर्म कम भरे गए हैं और उनके पास होने के चांसेस भी मतलब जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उन बच्चों के क्या पता पास होने के क्या चांसेस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, उनका पेपर कैसा गया है ये तो समय ही बताएगा। बट अगर सीट खाली रह गई, क्योंकि 2018 में फीमेल की सीट खाली रह गई थी दोस्तों, है ना। तो देखो यहां पे मेल जो है वो 2922 सीट्स हैं और 5 गुना बच्चे चयन होने यानी 14,610 है जो कि पीटी के लिए बुलाए जाएंगे। उसके अलावा फीमेल हैं 1439 या फिर 1439 जो पोस्ट है और इनके लिए 7,195 महिलाओं को पहले चरण के लिए पास किया जाएगा दोस्तों। अब यहां पे टोटल देखा जाए तो 4,361 है वो पोस्ट है और 21,805 कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट पीईटी के लिए बुलाए जाने वाले हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने गुना अभ्यर्थी पास होंगे। तो 5 गुना अभ्यर्थी पास होंगे। कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ईबीसी बीसी बीसीडब्ल्यू और टोटल अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज इतने कैंडिडेट हैं जो बुलाए जाएंगे। इसमें आपके मेल और फीमेल, देखो मेल कैंडिडेट भी हैं फीमेल कैंडिडेट हैं, सबकी टोटल लिस्ट मैंने यहां पे बताई है। अब बात यह आती है कि क्या अगर फीमेल इतनी उपलब्ध नहीं हो पाई तो क्या उनकी सीट खाली छोड़ दी जाएगी या फिर आगे वाली वैकेंसी में मिलेगी या फिर यहां पे जो मेल कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाइज उनको अलॉट कर दी जाएगी। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहां पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने बच्चे हैं, मतलब कितना स्कोर करें आप कि आप लगभग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो जनरल में अगर डेटा देखा गया है 60 से 65 अंक आप स्कोर कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन पीईटी के लिए पक्का हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से 60 है, बीसी के लिए 55 से 58 है, ईबीसी के लिए 52 से 55 है, एससी के लिए 50 से 53 अंक है, एसटी के लिए 48 से 50 और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए केवल पासिंग मार्क्स लगभग 35 से अगर 40 आपके नंबर बन रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई पुराना आरक्षण के नियम क्या बोलते हैं, क्या फीमेल कैंडिडेट को यह सीट मिलने वाली है, मेल कैंडिडेट को फीमेल वाली सीट मिलने वाली है या नहीं। तो देखो एक बिहार सरकार के द्वारा यहां पे ध्यान से पढ़ने वाली बात तो यह है कि बिहार सरकार के द्वारा सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प, देखो यहां पे आरक्षण की बात हो रही है। महिलाओं को कितना आरक्षण है, 35% आरक्षण दिया गया, 36 आरक्षण है ना। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं, इन्हें इतना लगभग रिजर्वेशन प्राप्त है भाई, है ना, इतना रिजर्वेशन प्राप्त है। अब देखो अब चलते हैं आगे। इन्होंने यहां पे 2 क्लॉज बना रखे हैं। पहला क्लॉज क्या कहता है, पहले क्लॉज के अनुसार ये पहला क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। तो पहला क्लॉज क्या कह रहा है दोस्तों, बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाएं संवर्गों के सभी स्तर पर सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ और गैर आरक्षित वर्ग को भी महिला अभ्यर्थियों को ही केवल 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। यानी 35% रिजर्वेशन है उसका कोट दे रखा है। दूसरा जो नियम है इसमें ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझने वाली बात यहां पे है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि ये सीट कहां मेल को मिलेगी या फीमेल को मिलेगी या फिर खाली रहेगी, क्या होने वाला है सीट के साथ, फीमेल की सीट के साथ। तो देखो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत मामले में 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, यहां पे साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है कि महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में उन रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा और पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में भी संगत कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में गैर आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं, केवल महिलाएं जो वरीयता क्रम में मेरिट लिस्ट में ऊपर हो उनसे भरा जा सकता है। यह दिव्यांगता अधिकार अधिनियम के अनुसार बता रखा है। हालांकि यहां पे इस बात को प्रूफ किया जा सकता है इस पॉइंट से कि भाई अगर फीमेल की सीट खाली रह गई तो वो मेल को नहीं मिलेगी, वो आगे की वैकेंसी के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसका मतलब है
कि मेल वो सीट है कैटेगरी के मेल को मिलने वाली है, नहीं। और अच्छे से समझते हैं तो देखो यहां पे हमें क्लियर कट मेंशन इस नोटिस से पता चलता है कि अगर महिला कैंडिडेट है, मिल गई उसी भर्ती में, तो उसी भर्ती में सीट भर दी जाएंगी। अगर सारी की सारी फीमेल हैं, वो जितनी मांगी उतनी उनको उपलब्ध होगी, तो उनके द्वारा सीट भर दी जाएगी। महिला कैंडिडेट अगर नहीं मिली तो सीट अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड होगी, उनकी सीट आगे की भर्ती में डाल दी जाएगी, है ना। मेल से फिल करना है, इस नोटिस में कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है। रूल क्या कहते हैं, फाइनल और कंफर्म रूल क्या कहते हैं कि बिहार पुलिस या सीएसबीसी में वुमेन रिजर्वेशन जो हॉरिजेंटल है वो 35% है। अगर किसी कैटेगरी में वुमेन क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं तो उनकी सीटें उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को नहीं मिलती हैं, यानी सीट नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दी जाती है। तो सबसे बुरी खबर है ये उन उम्मीदवारों के लिए जो कि सोच रहे हैं कि मेल कैटेगरी की अगर फीमेल नहीं मिली तो हमें सीट मिल दी जाएगी, वैसे ये मेल को मिलनी चाहिए भाई। मेरे ख्याल से तो मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर फीमेल हमें नहीं मिल रही है और वो ऐसी फीमेल है जो कि भाई पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, तो इससे अच्छा तो मेल है जो कम से कम मेहनत करके पेपर तो क्वालिफाई कर रहा है ना भाई, है ना। तो उसे जरूर सीट मिलनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की जैसी मंशा है वैसा वो कर सकती है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि भाई ये सीट मेल को जानी चाहिए, है ना। अब जितने भी बच्चे हैं, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे आपका बिहार दरोगा, है ना, बिहार मद्य निषेध भर्ती, 10+2 भर्ती, CGL 4 वगैरह वगैरह। तो आप लोग हमेशा बैच लेते ही हैं दोस्तों, तो जब आप बैच लेते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा बैच मिलता है। अभी ये आपको 899 रुपए के अंदर सुपर पास लाइव मिल रहा है। सुपर पास लाइव के अंदर आपको स्पेशल इस साल का ऑफर है, 899 रुपए के अंदर आपको 18 महीने 12+6 18 महीने के लिए सारी की सारी टेस्ट सीरीज, सारे के सारे आपका आने वाले कोर्सेज की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, सारी चीजें, सारी जो चीज है वो आपको पढ़ाई में मिलने वाली है। इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है 899 में दोस्तों, तो 899 में SSC, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस एग्जाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट की या फिर इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इनके आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी। उसके अलावा आपका समाधान AI मिलेगा जो 24/7 आपको डाउट सॉल्व करेगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट्स हैं, PYP है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये मिलेंगे। आप किसी भी 370+ एग्जाम की तैयारी इससे कर सकते हैं दोस्तों। अगर 18 महीने के अंदर, आने वाले 18 महीने के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, उसका भी नया कोर्स आता है, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, 899, बहुत कम पैसे हैं इस कोर्स के लिए, तो आप ले सकते हैं और आप आगे की तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आप किस तरह से बैच ले सकते हैं एक बार मैं बता देता हूं। तो आपको कहां पे जाना है भाई, आपको जाना है इस वीडियो के नीचे जाओगे, मोर में जाओगे। मोर में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप, आप इसे क्लिक करेंगे तो मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और आप मेरे से बात कर सकते हैं, किसी तरह की समस्या हो तो मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सुपर पास लाइव है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो आप कहां पे पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक पेमेंट पे पहुंच जाएंगे, है ना। अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और OTP के बाद में ये यहां पे आ जाएंगे, 899 यहां दिखाएगा और आप क्या करेंगे, इस पे गिवन टाइम में, यहां पे टाइम चल रहा होगा आपका, उसमें फोन पे से, पेटीएम से, जो भी आपका GPay है उसके थ्रू 899 का पेमेंट कर देंगे और आपको ये बैच मिल जाएगा और कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप बैच ले सकते हो और आप अपने भाई बहन तैयारी कर रहे हो आपके, या आप खुद तैयारी कर रहे हो, कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कई बच्चे SSC की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे रेलवे का फॉर्म देते हैं, बिहार के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये रामबाण बैच है और इससे अच्छा ऑफर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। और ये जल्दी से महंगा भी हो जाएगा, फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो अभी आपको जितने भी बच्चों को लेना है 18 महीने का एक साथ लेके छुट्टी करो। उसके अलावा हम फिर आ जाते हैं यहां पे कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप लोगों को यह पता चल गया कि भाई ये सीट है वो फीमेल वाली सीट हमें नहीं मिलेंगी, बट आप क्या सोचते हैं, क्या फीमेल वाली सीट आपको मिलनी चाहिए, है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ और रूल्स बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए, आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको कोई कंफ्यूजन है कि आगे तैयारी करें या नहीं करें, कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें और आप मुझसे बात करने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।